नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी विच इज़ रिलेटेड विद द एनजीओ। और यहाँ पे जो करियर अपॉर्चुनिटी आई है एसबीआई फाउंडेशन में आई है और यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सोशल वर्क के लिए। स्पेशली यहाँ एमए इन सोशल वर्क मांगा गया है, एमएसडब्ल्यू मांगा गया है। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट सोशल वर्क। सो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को देखते हैं और समझते हैं क्या कुछ है इस करियर अपॉर्चुनिटी में, कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। इस चैनल पे अगर आप नए हैं और आप सोशल वर्क से जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए बिना किसी देर के देखते हैं नोटिफिकेशन को। एसबीआई फाउंडेशन में यहाँ पे वैकेंसी आई है। एसबीआई फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि एसबीआई के द्वारा सीएसआर के अंतर्गत चलाई जाती है और यहाँ पे जॉब के बारे में यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है। चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो पोस्ट है वो यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कई सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। लाइक द पर्सन इन दिस पोजिशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेटिंग, conceptualizing and running managing the project jointly with the on-site NGO, and she will be develop the monitoring framework and the analytics KPI for the project with the special focus on the quality of deliverables and the constantly deliver expected outcomes। यानी कि आपका पूरा क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को देखना होगा। चूँकि असिस्टेंट मैनेजर का काम है तो उनको सारा प्रोजेक्ट का जो भी जुड़ा हो एनजीओ से उनके साथ ज्वाइंटली मिलके यहाँ पे आपको काम करना होगा। साथ ही सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में दिया गया है, किस तरह का कोई भी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ इशू हो, चाहे ऑन साइट या ऑफ साइट, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेटिंग करना हो, कम्युनिकेट करना हो, इनोवेशन को लेके, न्यू आइडियाज़ को लेके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके, वो सब आपको संभालना होगा। द इंक्यूबेंट विथ वर्क एलोंगसाइड वीपी एंड सीईओ ऑफ डिलीवर डिजायर्ड outputs and provide support in the management of grant, contract and special project। इस सब पे आपको काम करनी होगी। These are the key responsibilities area will also include that are report on the डिसेबिलिटी सेक्टर, यानी कि ये जो काम होगा डिसेबिलिटी सेक्टर में जो भी रिपोर्ट है उससे जुड़ा हुआ काम करना होगा। साथ ही बजट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल, वो सब अकॉर्डिंग टू फाइनेंस ये भी आपको करना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी भी उसको करने होगा। हाउ यू कैन कोलैबोरेट विद द एनजीओ क्लोजली रिलेटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ दे आर वर्किंग, उनके साथ कैसे आप प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, किस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके स्टेक होल्डर्स जो भी है उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन M&E भी आपको देखना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। प्रमोशन ऑफ ब्रांड भी आपको करना है। साथ ही इसेंशियल स्किल एंड क्वालिटीज़ क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया, चलिए उसको देख लेते हैं। साथ ही अगर आप इस तरह के जॉब के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह का स्किल एंड क्वालिटी चाहिए फॉर द मैनेजर पोस्ट। सेल्फ स्टार्टेड विद द साउंड जजमेंट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये आपको हर जॉब में मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, ये आपको कहीं भी किसी भी जॉब में जाएंगे वो रहेगा। साथ ही आपको जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है, ताकि आपको किसी तरह से अपनी बात को समझा सके, लोगों से डाटा कलेक्ट कर सके, इन्फॉर्मेशन को जान सके, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होना चाहिए। साथ ही आपका एक जो एटीट्यूड है, रिगरस अप्रोच होना चाहिए जो किसी भी काम को करने के लिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। दीज आर द की स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। स्पेशली मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। साथ ही जो ऑन साइट है एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। दीज आर द क्वालिटी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजर पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया इन द सेंस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशल साइंस फ्रॉम प्रीमियम कॉलेज और मास्टर डिग्री विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपने BSW किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बट अगर आपने MSW किया है तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिलाएगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बट यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द डिसेबिलिटी, आपको डिसेबिलिटी के फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया है या स्पेशलाइजेशन किया है इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज का काम करेगा। साथ ही मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेम फील्ड। दिस आर द क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजर पोस्ट इन SBI फाउंडेशन एंड सम अदर एडिशनल स्किल एंड एक्सपीरियंस will be add on to your qualification and you will get preferred. Hands on experience
वर्किंग विथ प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट्स, सर्वे डिज़ाइन, इम्पैक्ट असेसमेंट, knowledge of statistical package of social science, that is SPSS, and or any other statistical software. मास्टर डिग्री प्रिफर किया जाएगा जो अगर आपने MBA किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है या MSW किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि इस पोस्ट को BSW वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और MSW वाले भी। आगे बढ़ते हैं। थ्रो द इंडिविजुअल विल वर्क इन द स्मॉल टीम, इट इज एसेंशियल दैट द चूजन कैंडिडेट कैन वर्क इन इंडिपेंडेंट मैनर टू कंप्लीट द गिवन टास्क इन द टाइम बाउंड मैनर। यहाँ पे टाइम को बहुत ही ज़्यादा क्या है वेटेज दिया जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस और उसका टाइमलाइन भी दिया गया है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको SBI फाउंडेशन co.in के वेबसाइट पे जानी है और वहाँ जाके कैरियर सेक्शन में आपको जाके एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन लिंक दिया गया है यहाँ पे। साथ ही डेडलाइन की बात करें, डेडलाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेट इज़ 10 नवंबर 2023, यानी कि 2023 के 10 नवंबर से पहले आपको इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। तो आपके पास टोटल 10 दिन का वक्त है, यू कैन अप्लाई बिना किसी टेंशन के। सो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक्नॉलेज किया जाएगा और उनको फिर कम्युनिकेट करके आगे फर्दर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। साथ ही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 सालों में इस चैनल ने काफ़ी कुछ वीडियो लाने की कोशिश की है जो कि आपको हेल्प करेगा कैरियर में फॉर द सोशल वर्क, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सुझाव है, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशन, फीडबैक, क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन, यू कैन जस्ट गिव मी थ्रू कमेंट सेक्शन। आप वहाँ भी बता सकते हैं। साथ ही एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं फॉर अपडेट्स के लिए और साथ ही टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि वीडियो में किस तरह का नीड है आपको और किस टॉपिक्स पे सोशल वर्क से जुड़े हुए किस टॉपिक्स पे और नॉलेज चाहिए या कुछ भी कोई भी सजेशन करना चाहे जो कि हेल्प करे मुझे इस चैनल को बेहतर करने में, साथ ही आप सबको जिससे मदद मिले, ऐसे सुझाव के लिए ये चैनल हमेशा वेलकम है करती है आपको। साथ ही अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अबाउट दैट कि यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग्स यू एंड आई कैन इम्प्रूव in other way, so you can suggest me anything. So this is all about today। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।